नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अमित कबीर। तो दोस्तों, आज का जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आज का क्वेश्चन है और कन्फेशन संस्वीकृति पर आधारित है, मतलब अपने जुर्म का इकबाल करना, उसके ऊपर ये आधारित है। आपको दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं, और मैं इसको पढ़ देता हूँ और इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो बताता हूँ और आपको जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताना है और बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे, जिससे कि इससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हैं, ज़्यादातर क्वेश्चनों को आप बिल्कुल सही यहाँ पर उसका आंसर दे सकें। तो दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि स्वयं से बात करते हुए भी संस्वीकृति हो सकती है। व्यक्ति अपने आप से बात कर कर भी संस्वीकृति कर सकता है। संस्वीकृति को किसी अन्य व्यक्ति को सूचित किया जाना आवश्यक नहीं है। अभी निर्धारित किया गया था निम्नलिखित किस मामले में, यहाँ पर अभी निर्धारित किया गया था। तो केसों के नाम बताए गए हैं। पहला केस का नाम है संकरिया बनाम राजस्थान राज्य, और बी है बूटा सिंह बनाम पंजाब राज्य, और तीसरा है साहू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, और डी है निशिकांत झा बनाम बिहार राज्य। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है कि आपको क्वेश्चन यहाँ पर समझ में आ गया हो। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्वयं से बात करते हुए भी व्यक्ति संस्वीकृति कर सकता है। संस्वीकृति को किसी अन्य व्यक्ति को सूचित किया जाना आवश्यक नहीं है। मतलब व्यक्ति यहाँ पर अपने मन ही मन में बड़बड़ा रहा हो कि मैंने तो आज उसका खेल ख़त्म कर दिया, मैंने तो जो मुझे करना था वो मैंने कर दिया, अब तो मैंने उसे साले को मिटा दिया। तो इस तरीके से वो अपने मन में भी बड़बड़ा रहा हो तो भी ये क्या होता है, संस्वीकृति हो जाती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरे व्यक्ति को ये बताया जाए कि मैंने यहाँ पर उस व्यक्ति का मर्डर कर दिया, मैंने अपने दुश्मन को ठिकाने लगा दिया, वो मुझे परेशान कर रहा था इसलिए मैंने उसे मार दिया। ये किसी दूसरे व्यक्ति को बताए, ये ज़रूरी नहीं है। तो व्यक्ति यहाँ पर क्या होता है, कभी कभार यहाँ पर मन में बड़बड़ाने लग जाता है जब वो ऐसा करता है कि मैंने तो आज उसे ठिकाने लगा दिया, इस तरीके से वो मन में बड़बड़ाने लग जाता है। तो क्वेश्चन यहीं पर है कि किस मामले में कहा गया कि व्यक्ति अपने मन में बड़बड़ा रहा है, इस तरीके से बड़बड़ा रहा है, तो वो भी यहाँ पर संस्वीकृति यहाँ पर वैध मानी जाएगी। ये ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे को यहाँ पर सूचित करे, कम्युनिकेट करे, नोटिस करे दूसरे व्यक्ति को, ये ज़रूरी नहीं है। तो किस मामले में यहाँ पर कहा गया, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये केस है। और जिन लोगों ने भी सी आंसर दिया है, साहू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, उनका बिल्कुल आंसर सही है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी है, साहू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। तो इस केस के जो फैक्ट्स हैं, उन्हीं फैक्ट्सों के आधार पर ये क्वेश्चन यहाँ पर लेट डाउन किया गया है, ये बनाया गया है, ड्रॉ किया गया है। तो फ्रेंड्स, इस केस के फैक्ट्स क्या हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है जानना, जिससे कि यदि घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पर ईजिली उसका आंसर लगा सकें। तो साहू बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1966 का ये केस है, और इसमें यहाँ पर फैक्ट्स क्या थे कि जो एक्यूज्ड पर ये आरोप था कि उसने अपनी बहू का मर्डर किया है, और उसे यहाँ पर घर से निकलते हुए देखा गया था कि घर से वो निकला, और घर से जब वो बाहर निकला तो उसे कहते हुए सुना गया था कि मैंने उसे मिटा दिया, उसके साथ रोज़ के झगड़े थे, मैंने तो उसे मिटा दिया, रोज़ के मेरे उससे झगड़े थे, ये उससे इस तरीके के शब्दों को बोलते हुए सुना गया था। तो वो मन ही मन में यहाँ पर बड़बड़ा रहा था, और यहाँ पर उससे पहले उसके यहाँ पर झगड़े हमेशा चलते भी आए थे। तो इसी बेस्ड पर यहाँ पर उसे कन्विक्ट किया गया था, इसको कन्फेशन माना गया था कि उसने अपने जुर्म का कबूल किया है। तो व्यक्ति यहाँ पर ना चाहते हुए भी कि उसकी इच्छा नहीं हो कि वो कबूल कर रहा है, तो भी कन्फेशन हो सकता है अगेंस्ट हिज विल, उसकी इच्छा के विरुद्ध कि वो यहाँ पर लोगों को नहीं बताना चाह रहा है, तो भी यहाँ पर कन्फेशन हो सकता है, इस तरीके से वो बड़बड़ा रहा हो। तो ये इसमें से जो चीज़ें नहीं लिखी हैं वो आपको समझ सकते हैं कि अगेंस्ट हिज विल है, क्योंकि कन्फेशन का मतलब कि आप क्या समझते हैं कि व्यक्ति जाएगा, बताएगा कि मुझसे यहाँ पर अपराध हो गया है, मैं उसके लिए पश्चाताप करना चाहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मेरे साथ मैंने ऐसा अपराध किया है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, व्यक्ति से गलती में भी यहाँ पर कन्फेशन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसका आंसर है साहू बनाम उत्तर प्रदेश। जिन लोगों ने भी इसका आंसर दिया बिल्कुल सटीक दिया है, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग, और उनका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।